तो यहाँ पर भी हम 3.0 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हमने एक मैजिक रिंग बनाना है। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इस रिंग के अंदर हमको 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये जो 3 चेन है ये भी एक डबल क्रोशिया है, तो हमारे यहाँ पर टोटल होंगे 12 डबल क्रोशिया। यार्न को टाइट कर लेंगे और यहाँ पर 1 2 और 3rd नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करना है। सेकेंड राउंड के लिए फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमको हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करते जाना है और इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पर 1 2 3 3rd नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को भी क्लोज कर देंगे और 3rd राउंड के लिए यहाँ पर हमने फिर से 1 2 3 चेन बनानी है। फर्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं और नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमको एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया करना है और दूसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ही एक चेन लेंगे और थोड़ा सा यार्न को लंबा छोड़ के यहाँ पर हम कट कर देंगे यार्न को। ठीक है जी, ये टेल हमने थोड़ी सी लंबी छोड़ी है क्योंकि हमें इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो टेल के लिए हमने धागा छोड़ा था इसको सुई में डाल लिया है और यहाँ पर इसको हमने कट करना है। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो एक सिरा हमने, एक किनारा हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है और एक किनारा छोटा रखना है। इस तरह से सेंटर में से फोल्ड नहीं करना है, ये सेंटर है इसका, इससे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा है और ये वाला पोर्शन लंबा है। तो जो छोटे वाला पोर्शन है इसको हम बाहर की तरफ को रखेंगे और जो बड़े वाला पोर्शन है इसको हम अपना अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमको इसे रोज बनाना है। ये देखिए,
इस तरह से हमको इसको रोज़ फ्लावर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इस तरह से रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रोल कर दिया। और अब ये जो हमने यार्न को नीडल में लिया है, इसी से हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इस तरफ को लाएंगे, तो ये देखिए, ये हमारी रोज बड बन गई है। छोटी सी लटकन जो हमने तैयार करनी है हैंगिंग, उसके लिए। तो धागे को लॉक करेंगे इस तरह से। और इस तरफ को निकाल के हमने यार्न को कट कर देना है। तो ये हमारी रोजबड यहाँ पे तैयार होगी। इसके बाद हम इसके लिए सेपल बनाएंगे, बट सेपल हमें इस तरह से बनानी है कि उसमें हमने बड भी बनानी है, छोटी सी ग्रीन वाली बड भी बनानी है। जैसे ये रोज बड बन गई, वैसे ही हमें ग्रीन से भी एक बड भी तैयार करनी है और सेपल भी तैयार करनी है। तो इन दोनों को हमने एक साथ कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने मैजिक रिंग बना लिया, उसके अंदर 1 2 3 चेन बनाएंगे। और फिर यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया करेंगे। और जो 3 चेन है वो भी डबल क्रोशिया ही काउंट होगी। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो यार्न को हम टाइट कर लेंगे और जैसे कि हम हमेशा करते हैं 1 2 3, तो 3rd नंबर की चेन में इसको हमने स्लिप स्टिच करके क्लोज कर देना है। ठीक है जी। अब हमको यहाँ पर 2 चेन बनानी है, 1 2, और उसके बाद हमें हर चेन में एक डबल हाफ क्रोशिया करना है। यानी अब हमें 10 डबल हाफ क्रोशिया करने हैं इसमें, क्योंकि हमको बड भी बनानी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने 1 2 नंबर की चेन पे 2 नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे 2 राउंड बन गए। ठीक है, एक में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया और एक में 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाया दूसरे राउंड में। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और फिर ये एक चेन को स्किप करना है और दूसरे नंबर की चेन से हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच कर दिया। फिर
नेक्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर हम थर्ड चेन में डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, फोर्थ चेन में भी डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। और अब यहाँ से एक चेन इसमें हमने बनाया है, एक चेन को स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरी चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड चेन में डबल हाफ क्रोशिया, फोर्थ चेन में डबल हाफ क्रोशिया। उसके बाद एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमको ये 5 पेटल्स तैयार करने हैं। 10 चेन है तो 5 पेटल बनेंगे, क्योंकि एक चेन छोड़ के एक चेन में हम इसको बना रहे हैं। एक 2 3 4 5, एक चेन को स्किप किया और नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया और फिर लास्ट चेन में भी डबल हाफ क्रोशिया। इसके बाद एक चेन को स्किप करना है और यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमको स्लिप स्टिच से इस राउंड को क्लोज करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे यहाँ पर 5 पेटल्स तैयार हो गए। ये सेपल के तैयार हुए हैं और हमको इसकी बड भी बनानी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बनेगा। अब हम एक चेन लेंगे और इसकी भी हमने टेल बड़ी छोड़नी है यहाँ पर, ताकि हम इसको स्टिच कर सकें। उसके बाद इसको इस तरह से निकाल देंगे और यार्न को नीडल में डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जो टेल है इसको हम लाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ को, इस तरह से। और अब इसके साथ हमने इसको भी अंदर की तरफ को ले लेंगे और यहाँ पे 3 नॉट लगाएंगे। तो आपको पता ही है 3 नॉट कैसे लगाते हैं, तो मैं जल्दी से 3 नॉट लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 3 नॉट मैंने लगा दी। अब हम इस वाली यार्न को कट कर देंगे इससे, क्योंकि हमको स्टिच करना है इसलिए इसको हम रहने देंगे। अब हम फिर से इसको पलट लेते हैं इस तरह से राइट साइड को, और जो यार्न है उसको हमने नीडल में डाल लेना है। इस तरह से। इसके बाद हमने जो ये बर्ड बनाई है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। वैसे अगर हम चाहें तो इसको बर्ड को ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की भी एक बर्ड बनानी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ऐसे। बस सिर्फ हम इस चीज़ को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, ठीक है जी। इसे हमें काफ़ी ऊपर की तरफ को छोड़ देना है खाली, ठीक है। इसके जो ये बड है, जो ये रोज़ है हमारा, इसको हमने पूरा अंदर तक नहीं डालना है, बल्कि इसको हमें इतना जो स्पेस है वो हमें खाली छोड़ना है। समझ गए आप? ठीक है जी।
फिर हम यहाँ से लेंगे और अगर हमें खाली सेपल बनाना होता तो हम ये जो रोज़ है इसको पूरा यहाँ तक बिठाते, लेकिन हमें यहाँ पर एक बड भी बनानी है ग्रीन कलर की भी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से सुई से हमने इसको फिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमने इन पेटल्स को फिक्स कर लेना है रोज के साथ। और अब हम इस तरह से सुई को यहाँ ऊपर की तरफ लाएंगे और यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस स्पेस में। अब इतना एरिया जो है, ये जो इतना एरिया है ये मैंने बड के लिए छोड़ा है, ग्रीन वाली बड के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस तरह से चारों तरफ को धागा इस तरह से लेके जाएंगे नीडल से, ठीक है जी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा राउंड, फिर हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे। इसे हमने इसीलिए यहाँ पर खाली छोड़ा था। हमने सिर्फ जो रोज है उसके ऊपर हमने सेपल की सिर्फ जो पेटल्स हैं वही सेट किए हैं। जो हमने ऊपर ये 10 डबल क्रोशिया से हमने जो बनाया था उसको हमने इसी तरह से छोड़ देना है। अब हमने इसको कस लिया और अब हम इसके चारों तरफ इस तरह से इसको यार्न को टाइट कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से टाइट करना है और फिर एक बार इस तरफ को ले जाएंगे यार्न को, और फिर इस तरफ को लाएंगे, यहाँ से इस तरफ को। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेंटर से ऊपर की तरफ लाएंगे और यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे। तो ये हमारे हैंगिंग की बड, रोज बड प्लस ये जो ग्रीन वाली बड है, ये दोनों ही तैयार हो गए, ठीक है जी। इसके रेशे हम बर्न करेंगे। तो ये देखिए कितनी नीट सी हमारी ये बड तैयार हुई है। तो अगेन यहाँ पर एक गजरा बनाने के लिए 4 बर्ड्स यूज होंगी, क्योंकि मैं पेयर बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 8 बर्ड्स तैयार की हैं, ठीक है जी। हर गजरे में 4 बर्ड्स की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे गजरे का टोटल मटेरियल जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर किया है पहले। तो अब इसको असेंबल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी 4th पार्ट में, जो कि होगा हमारा फाइनल पार्ट। 4th पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में यानी 4th पार्ट में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।